वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 8 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर मनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस साल 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है स्वच्छ हवा, स्वस्थ जीवन इत्यादि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। दोस्तों 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाने का प्रस्ताव लाया गया था और इस वर्ष पहली बार इसे मनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानामा हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके महानिदेशक का नाम टेड्रोस एडहानामा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पियरे गॉसली ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। जैसा कि आप सभी पिक्चर में इनको देख सकते हैं, 1, 2 और 3 नंबर कतार बाय कतार खड़े हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों पियरे गॉसली फ्रांस के हैं और पहली बार इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, इसमें स्पेन के कार्लोस सेंज जूनियर को दूसरा स्थान मिला है तथा कनाडा के लांस स्ट्रोक को तीसरे स्थान पर रहने का मौका प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो प्लेंटी के कारण 7वें स्थान पे चले गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलकर PDF ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इयान बेल इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 वनडे और 8 T20 मैच को खेले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में आयोजित एशिया प्रशांत के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान की अध्यक्षता में वर्चुअली इस सम्मेलन को इस बार आयोजित किया गया है। ठीक है, यह सम्मेलन दोस्तों वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना वायरस बीमारी पर चर्चा को आयोजित की गई है कि इसमें कैसे हम अपने खाद्य सामग्री की सुरक्षा करें और देश को चलाएं। ठीक है, इसमें भारत की ओर से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने भाग लिया है। ठीक है, अब बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों 36वां सम्मेलन जो कि 2022 में होगा, इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश इसमें 1973 में शामिल हुआ था और उसके बाद पहली बार यह उसके पास मौका होगा
कि बांग्लादेश इसकी अध्यक्षता करे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो दोस्तों पहली बार इसका आयोजन 1953 में भारत के बेंगलोर में हुआ था और तब से प्रत्येक 2 वर्षों के बीच में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय रोम में है जो कि इटली देश में पड़ता है। ठीक है, और खाद्य और कृषि संगठन का प्रमुख कौन है, तो दोस्तों इसके प्रमुख का नाम क्यू डोंगियो है। ठीक है दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, यह आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कौन सी आईआईटी ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डेकोब डिवाइस लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है, जैसा कि आप सभी पिक्चर में इसको देख सकते हैं। दोस्तों चक्र डेकोब डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों चक्र डेकोब ओजोन गैस से N95 मास्क के छिद्रों को साफ करता है। ठीक है, अब बात करें आईआईटी दिल्ली के निदेशक कौन हैं, तो दोस्तों इनका नाम है वी राम गोपाल राव। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आईआईटी दिल्ली के निदेशक का नाम वी राम गोपाल राव है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उप गवर्नर अनिल बैजल जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किनको सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केनिची आयुकावा को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों मारुति सुजुकी के MD और CEO कोनिची आयुकावा 2 साल के लिए SIAM का नया अध्यक्ष बने हैं और यह राजन वढेरा का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इसके अध्यक्ष राजन वढेरा जी थे, यह उन्हीं का स्थान लेंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो साथ में दोस्तों अशोक लेलैंड के MD और CEO विपिन सोधी जी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी और सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस शहर को विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेलिंगटन को विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। इसकी घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। ठीक है, अब क्यों किया गया है इसकी बात कर ले दोस्तों, तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आपातकाल जहाज निर्माण वेलिंगटन में ही किया जाता था और इसी जगह पे 243 जहाज बनाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यूएस की राजधानी की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वाशिंगटन DC में है और यूएस की मुद्रा डॉलर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नया नाम बदलकर क्या रख लिया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वोडाफोन आइडिया का अब नया नाम V1 होगा यानी वोडा आइडिया। ठीक है, दोनों के नाम से एक एक लेटर लिया गया है।
अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इसकी घोषणा कंपनी ने वर्चुअली किया है। ठीक है, नाम को बदलने का मकसद है लागत को कम करना तथा दोनों साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यह नाम बदल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फॉर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इन्फोसिस ने अभी हाल फिलहाल में इसके अधिग्रहण की घोषणा की है। अब बात करें कैलिडोस्कोप क्या है, तो दोस्तों कैलिडोस्कोप एक यूएस आधारित फॉर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यापक समझ को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब बात करें इन्फोसिस के सीईओ कौन हैं, तो दोस्तों इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख हैं और इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने किसको नया अध्यक्ष बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिंकेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन 2020 से 2022 तक के लिए अपना 35वां अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों बिंकेश गुलाटी वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों बिंकेश गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं अभी हाल फिलहाल में। अब बात करें ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।